जो मन करे करो, एंजॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है। बट मुझे एक चीज़ कहनी है तुम लोगों से कि 4th फ्लोर पे नहीं जाना है। Alright, so hey everyone, welcome to my channel featuring myself and welcome to my new vlog. So अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये भोपाल में रहने वाले हर्ष की कहानी है। जी हाँ, तो हर्ष बचपन से ही काफ़ी पढ़ाई में एक अच्छा लड़का था और हमेशा क्लास में टॉप करता था। तो इसका बचपन से सपना था इंजीनियर बनने का। तो ऑब्वियस कि उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी करनी थी। तो उसका ये एक एम था कि वो पहले मतलब कि एक हॉस्टल लाइफ भी जीना चाहता था। जैसे कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि काश मैं भी इस कॉलेज में जाऊं और ऐसा वैसा। होता नहीं कि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो बहुत लोग एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग एक स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं। तो सबके अपने अपने होते हैं कि हाँ कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ का एक रॉ भी अलग होता है। सो कॉलेज लाइफ भी मतलब होता है ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ जाएंगे, न्यू फ्रेंड्स, और आप समझ रहे हो कि थोड़ा इन्जॉयमेंट होती है। तो उसका भी एक ही सपना था कि वो हॉस्टल से पढ़ना चाहता था। तो हॉस्टल में जाने के लिए उसके मम्मी पापा उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि हाँ मैं हॉस्टल लाइफ मतलब एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे एक हॉस्टल लाइफ चाहिए, मुझे एक हॉस्टल में जाना है। तो उसका कॉलेज जो था वो उसके घर से 10 या 12 किलोमीटर दूर पे था। तो उसके मम्मी पापा ने कहा नहीं बेटा तुम यहीं से पढ़ाई करोगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा ये सोचते थे कि उनका एक इकलौता लड़का था। तो उन्होंने जो भी सोचा हो कि पास से रह के पढ़ाई करे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसने पूरा खाना नहीं खाया, ना अपने मम्मी पापा से बात की। ठीक है, उसके बाद वो शांति से अपने कमरे में रहने लगा, बिल्कुल किसी से बात करना बंद कर दिया, ना खाना ही खा रहा था। तो उसके मम्मी पापा उसके पास गए और पूछे कि क्या बात है, ऐसा तुम क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा। तो उसने बताया कि मुझे हॉस्टल लाइफ चाहिए, मैं हॉस्टल में जाना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्त चले गए हैं, मुझे भी जाना है। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि लेकिन बेटा तुम्हारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है, तुम यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, तुम्हारे लिए तो अच्छा कॉलेज यहीं पास ही में, तुम क्यों नहीं जाते हो। तो उसने कहा नहीं मेरी यही चॉइस है कि मैं वहाँ जाके पढूं, मैं एक हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मेरी बात को समझिए। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि तो यही बात है कि तुम ऐसे ये सब बिहेव कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ मुझे ये चाहिए, ऐसे मुझे करना है। तो आखिर वो एक पेरेंट्स थे, अपने बच्चों की बात आखिर पेरेंट्स ऊपर रखते हैं, तो क्या कर सकते थे। उन्होंने उसकी बात मानी, उसका एडमिशन करा दिया वहाँ पे। फिर हर्ष इतना खुश हो गया, उसने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, अपने दोस्तों को बताया कि हाँ भाई मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ कॉलेज में। ऐसा तो कहा कि चलो ठीक है भाई एंजॉय करो, बधाई दी कि भाई जाओ एंजॉय करो लाइफ को। तो वो जाता है अपने फर्स्ट डे कॉलेज में, बता रहा हूँ फर्स्ट डे का मैं बता रहा हूँ। तो पहले दिन जब जाता है वो सारा फॉर्मेलिटीज़ करता है, फीस भरते हैं, सब सारा काम हो जाता है। फिर उसको एक रूम अलॉट होता है जो होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपको मैं ये बता दूं कि उनका जो कॉलेज है जैसे ऐसे हो गया, एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, अब इस साइड और इस साइड दो कॉलेज का मतलब ये इधर का एक हॉस्टल है, एक इधर हॉस्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि ये 4 फ्लोर है। ठीक है, 4 फ्लोर इधर, 4 फ्लोर इधर। तो यहाँ फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाला जो यहाँ था ये खाली था और बाकी इधर का था ये पूरा फुल था। ठीक है, देख लो। तो ये इधर का ये तीनों थर्ड ईयर तक ये पूरा फुल था और यहाँ भी था, यहाँ पूरा फोर्थ ईयर तक फुल था। बट ये वाला फोर्थ ईयर वाला छूटा हुआ था, वो खाली था। ठीक है, तो अब यहाँ की बात हम करते हैं।
तो उसने पूरा अपने मतलब उसके फिर उसको एक दो लड़के मिलते हैं जो उसके साथ उसके रूममेट होते हैं। तो एक रूम में 3 लोग रहते हैं, ठीक है, 3 लोग रहते हैं हर्ष को मिला के। तो 2 लोग पहले से रह रहे थे जिनका नाम होता है शिवम और दूसरे का नाम होता है अर्जुन। तो अर्जुन और शिवम उसको मिलते हैं और काफ़ी एक वो रहता है कि वो लोग का भी फर्स्ट ईयर होता है, उन लोग भी 2-3 दिन पहले ही आए होते हैं। तो दोनों साथ में दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है। तो वो लोग घूमते टहलते हैं, थोड़ा पूरे हॉस्टल और कॉलेज को चेक करते हैं कि क्या है कैसे है, पूरा सब देखते हैं। तो उसके बाद जब शाम होती है तो लोग हॉस्टल में सब जगह देखते हैं कि यहाँ लाइट जल रही है, इस तरफ भी लाइट जल रही है, 2nd फ्लोर पे, यहाँ भी 3rd फ्लोर तक लाइट जल रही है, उधर 4th फ्लोर तक लाइट जल रही है। लेकिन इस साइड हमारे साइड में जो है लाइट जल रही है, 4th फ्लोर पे लाइट जल क्यों नहीं रही है? मतलब लाइट का इतनी फैसिलिटी क्या है कि 4th फ्लोर पे जल ही नहीं रही है, 4th फ्लोर पे एकदम अंधेरा है, ऐसा क्यों है? और जबकि इतने अच्छे कमरे यहाँ से दिख रहे हैं, अच्छे खासे कमरे थे। तो एक रहता नहीं जैसे बाहर से दिख रहा होता है कि हाँ ऊपर भी कमरे काफ़ी बड़े और पूरा फ्लोर ऊपर का खाली है, ऐसा क्यों है? तो वहाँ से सडनली एक फर्क होता है, जो लोग से पूछता है कि क्या आप फर्स्ट ईयर वाले हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ फर्स्ट ईयर वाले हैं, हमारा एडमिशन हुआ है, नया एडमिशन है। तो कहते हैं ओके, तो पहले मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, सब जो मन करे करो, एंजॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है। बट मुझे एक चीज़ कहनी है तुम लोगों से कि 4th फ्लोर पे नहीं जाना है। सब कुछ सही है लेकिन 4th फ्लोर पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तुम लोग के कदम भी नहीं पड़ने चाहिए। 4th फ्लोर के लास्ट वाले कमरे में कुछ खतरा है, तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी मत जाना, वो काफ़ी हॉन्टेड है। वहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, तब से वो बंद है और वहाँ पे कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक सीनियर था तो उसका एक हक था कि अपने जूनियर को कैसे टॉलरेट करे। तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुम लोग से ऐसे कह रहा हूँ कि इंसिस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वहाँ पे ये वो, क्योंकि सीनियर्स का एक वो रहता है, रॉब होता है कि वो लोग अपने जूनियर को एक ऑर्डर देते हैं कि हाँ कि मेरी बात को समझो, मानो इसको, ठीक है। तो सीनियर ने कहा कि ऊपर नहीं जाना है। तो वो लोग कहते हैं ओके ठीक है नहीं जाएंगे। अब सीनियर चला जाता है तो जो हर्ष होता है, हर्ष मैंने जैसे बताया कि हर्ष काफ़ी समझदार और काफ़ी सुलझा हुआ लड़का है। तो हर्ष के मन में ये आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसा सुना नहीं ना कुछ ऐसा देखा। तो उसने ये सोचा कि ऐसा क्यों है कि ये मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, ऐसा क्या है कि 4th फ्लोर पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो अपने दोस्तों से पूछता है, शिवम और अर्जुन से, कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं। तो तीनों डिस्कस करते हैं कि क्या है ऊपर, ऐसा क्यों है, क्यों मना किया जा रहा है, और इस तरफ तक लाइट जल रही है, इस तरफ लाइट क्यों नहीं जल रही है। क्योंकि उन लोग का एक पहला ये कहो कि पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हों। लेकिन होता नहीं है कि हमेशा से अच्छी जगह रहते आए हों और सब कुछ सडनली अगर आप कोई नई चीज़ देखो या कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस की हो तो एक अलग सा वो रहता है कि यार ये चीज़ें होती हैं, क्या होता है ये सब। तो जो अर्जुन और शिवम थे, ठीक है, उनके मन में ये आता है कि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मुझे मतलब कुछ यहाँ पे और बात लग रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन हर्ष का एक रहता है कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हर्ष अपने दोस्तों को ये कहता है कि चलो हम लोग ऊपर चलते हैं और देख के आते हैं क्या बात है। तो जो शिवम और अर्जुन रहते हैं वो कहते हैं पागल हो गया क्या, ऊपर जाएगा, तुझे मरना है, देखा नहीं कि सीनियर ने क्या कहा कि ऊपर नहीं जाना है। अगर हम लोग ऊपर चले गए ना तो ये समझ ले कि सीनियर हमें छोड़ेंगे नहीं, और उन लोगों ने रैगिंग भी नहीं की हमारी। तो कहता है हर्ष नहीं यार करेंगे ये, अब ये रैगिंग वैगिंग यहाँ बैन हो चुकी है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो तभी लेकिन उनके अंदर एक डर रहता है कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे ऊपर, कोई बात होगी ऐसी।
तभी उन लोगों ने हमें मना किया होगा, वो हमारे सीनियर है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन हर्ष बिल्कुल निडरता से कहने लगा कि नहीं, हमें जाना होगा, हमें देखना है। तो एक वो रहता है ना कि दोस्तों दोस्तों में हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब जब कह रहे हो तो चलते हैं। तो उसके बाद शिवम और अर्जुन उसकी बात मान लेते हैं। तो उसके बाद वो लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। अराउंड बज रहा होता है 8 या 9 बज रहा होता है। तो उसके बाद वो लोग निकलते हैं और फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करते हैं। तो अराउंड वो लोग 8 या 9 बजे निकलते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पहला फ्लोर ख़त्म करते हैं, सेकंड फ्लोर ख़त्म करते हैं, थर्ड फ्लोर पे जब वो पहुंचते हैं तो उसके बाद थर्ड फ्लोर के बाद अर्जुन और शिवम, ये जो दो होते हैं, इनकी हिम्मत थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है। और सबसे कम होती है शिवम की। शिवम कहता है कि भाई मुझे नहीं कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ये ऊपर जाना, मेरे से नहीं होगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैं तुम लोग को यहाँ से सिक्योरिटी दूंगा कि अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से देखता हूँ, क्योंकि कल कोई बात हो सकती है तो हम लोग फंस जाएंगे, तो मैं यहाँ से देखता हूँ। तो उसने कहा कि अगर कोई देख लिया तो हम लोग को बहुत डांट पड़ेगी और सीनियर हमें छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी क्लास लगाएंगे, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से वॉच कर रहा हूँ। तो हर्ष और अर्जुन इस बात को मान जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है, तो यहीं से देख, हम जाते हैं ऊपर। हर्ष और अर्जुन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो जैसे रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि लाइट की जो रोशनी होती है वो सीढ़ी से थोड़ा दूर तक एक सीढ़ी कवर करती है, उसके बाद वो रोशनी एकदम कम होती है, उधर नहीं पहुंचती है, वहाँ से अंधेरा शुरू होता है। उसके बाद डर आने लगता है कि मुझे, मतलब धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहा होता है। उसके बाद वो भी डरने लगता है कि मैं कैसे ऊपर जाऊँ, क्या बात है, इधर काफ़ी अंधेरा है। और जो हर्ष होता है, देखो अब हर्ष जितना भी निडरता दिखा रहा था, वो जैसे जैसे ऊपर पहुंचने लगा उसने भी मतलब मन में ये सोचा कि यार यहाँ तो काफ़ी अंधेरा है, ऐसा क्यों है, मतलब धीरे धीरे एकदम एक अलग से वहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा था उसको। धीरे धीरे जैसे ऊपर चढ़ा था, जैसे एकदम साइलेंट पूरा का पूरा, मतलब फ्लोर जैसी शांति छाई हुई थी एकदम, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगा, उसके पैरों से जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगा, जैसे उसके पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि बस अब यहीं रुक जाओ, बस हो गया। लेकिन नहीं, हर्ष के अंदर से ये भी था कि नहीं, जाना है, देखना है कि यहाँ पे। और जो अर्जुन था वो बिल्कुल ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने ये सोचा कि अब मैं यहाँ रुक जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हर्ष ने तुरंत ही कहा कि तू वहाँ रुक क्यों गया है, तू आगे बढ़ना, आज साथ में मैं भी चल रहा हूँ। तो अर्जुन कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अब नहीं ठीक लग रहा है कि हमें यहाँ जाना चाहिए भाई, तो रुक जा, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग, वापस चलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। लेकिन हर्ष जो था, हर्ष ने कहा भाई अब इतनी ऊपर आ गए तो अब देख के ही जाएंगे। खैर, इतनी सारी बात होने के बाद वो लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, और ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग 4th फ्लोर पे पहुंचते हैं, उधर देखते हैं अजब सो पूरा का पूरा सन्नाटा, और पूरे फ्लोर पे, मतलब जो हॉल था उधर, तो 4th फ्लोर पे एक हॉल भी था उधर साइड में, तो वो पूरा फ्लोर एकदम खाली था, ठीक है। 4th फ्लोर पूरा खाली और काफ़ी शांति का माहौल था उधर, एक लाइट भी नहीं, पूरा अंधेरा। लास्ट वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं, तो जो लास्ट वाला कमरा होता है वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है। तो ताला जब लगा होता है तो हर्ष उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पूरा, मतलब कि पूरा सब बंद रहता है, अंधेरा रहता है। लेकिन फिर जब वो हर्ष देखता है कि उस कमरे में लाइट जल रही है, जो लास्ट वाला कमरा था उसमें लाइट जल रही थी, तो हर्ष सोचता है कि जब यहाँ पूरे कमरे में अंधेरा है, यहाँ लाइट कैसे जल रही है। उसके बाद हर्ष अर्जुन से ये कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है।
हर्ष को कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो हर्ष कहता है अर्जुन से कि तुम नीचे से देखो कि क्या है, कुछ दिख रहा है वहाँ पे। गाइस सच बता रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद जब अर्जुन नीचे बैठता है, और जो इतनी सी दरवाजे के नीचे से जगह नहीं होती है कि अगर नीचे से देखेंगे तो कुछ तो दिखेगा, तो उसके नीचे से वो देखता है, और नीचे देखने के बाद हल्की सी जगह में से कोई ऐसे आगे पीछे से दीवार से कोई आगे आ रहा होता है, ठीक है। और इस साइड बेड होता है, उसमें नीचे से दिख रहा होता है कि इस साइड कुछ नीचे बेड टाइप का रहता है, और इस साइड से कोई आ रहा होता है, वो दरवाजे की तरफ ही आ रहा होता है। तो वो जो ऐसे ऐसे करके आ रहा होता है उसकी तरफ, उसने ये देखा कि उसका पैरों की चमड़ी उखड़ी हुई होती है, और वो धीरे धीरे मतलब खून बह रहा होता है, वो धीरे धीरे आ रहा होता है आगे। और वो देख के इतना घबरा जाता है कि वो उठता है और हर्ष से कहता है कि भाई ये बिल्कुल यहाँ सही नहीं है, चलो यहाँ से, कोई मैंने किसी को देखा। हर्ष कहता है पागल क्या, मैंने तो किसी को नहीं देखा, तो क्या बात कर रहा है। कह रहा भाई मैंने अभी देखा किसी के पैर ऐसे एकदम कटे हुए और चमड़ी निकली हुई थी, भाई तुम चलो यहाँ से। तो वो कहता है नहीं पागल है, यहीं खड़ा है। तो हर्ष को नहीं दिखता है, तो हर्ष बगल में लगी हुई खिड़की जो होती है फोर्सफुली खोल देता है, क्योंकि हल्के हाथ से तो खोलने से रही, तो पूरी ताकत लगा के उस खिड़की को खोल देता है। और उसके बाद जब वो उस खिड़की के अंदर देखता है, उस खिड़की के अंदर बेड के ऊपर एक लड़का बैठा होता है, जो अपने हैंड्स फोल्ड करके ऐसे हर्ष को देख रहा होता है। और हर्ष इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि अपने बगल खड़े हुए अर्जुन का हाथ ऐसे पकड़ता है, ठीक है। और कहता है अर्जुन चल चल यहाँ से, जल्दी से चल अर्जुन, मेरे मतलब अर्जुन चल यहाँ से। मैं यार मेरे डर लगने लगा, बताते मेरे ही साले रोंगटे खड़े हो गए। तो कहता है अर्जुन चल यहाँ से, और फिर अर्जुन को पकड़ के वो नीचे चलने लगता है। उसके बाद नीचे आने लगता है, और जब वो आके मतलब इतना देख के वो डर जाता है, वो तुरंत अपने आके कमरे में रोने लगता है। कमरे में घुसते ही अर्जुन का हाथ छोड़ता है और आके रोने लगता है। रोते रोते वो बगल में देखता है, कहता है अर्जुन तू इतनी जल्दी कैसे पहुंचा, तो तुम मेरे साथ अभी अभी आया ना। कहता है पागल है क्या भाई, मैं तो पहले ही आ गया जब मैंने तुझसे कहा कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुझसे कहा भी कि भाई नीचे चल, तो नहीं माना, तो मैं नीचे आ गया, मेरे से नहीं देखा जा रहा था, मैं डर गया था। अगर ऐसी बात थी, वो कौन था जिसका हर्ष ने हाथ पकड़ा था। हर्ष ये बात सोच के डर गया, क्योंकि वो वही था जो उस कमरे में बैठ के हर्ष को देख रहा था। जी हाँ, उसके बाद हर्ष इतना डर गया, वो फिर उसके साथ तीनों बैठ के, हर्ष शिवम अर्जुन तीनों बैठ के उस कमरे में बहुत रो रहे थे। और उसके बाद टाइम भी हो गया था, 10-11 बज गया था, एकदम रात हो गई थी। कॉलेज में ये होता है ना, हॉस्टल होता है कि सब लोग 7-8 बजे 9 बजे तक मैक्सिमम होता है, तो एक सन्नाटा छा जाता है उसके बाद। तो वहाँ पे वो सब सो गए थे, तो काफ़ी शांति का माहौल हो गया था। तो वो लोग अपने कमरे बंद करते हैं, उसी में खूब रो रहे होते हैं, खूब डर गए होते हैं, काँप रहे होते हैं डर के मारे। तो उसके बाद उन लोग के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, नॉक करके ये बोलता है कि आ जाओ बाहर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आ जाओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, ठीक है। आप मेरी बात पे ध्यान देना। जो ये बात बोल रहा था कि मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, वो आवाज़ जो होती है वो और किसी की नहीं, वो आवाज़ होती है अर्जुन की। और अर्जुन जो कि हर्ष के साथ और शिवम के साथ बैठ के ही रो रहा होता है। हर्ष कहता है अर्जुन से कि अबे तू यहाँ है तो ये बाहर कौन बोल रहा है। और अर्जुन भी यही कहता है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बाहर से कौन बोल रहा है। और अर्जुन इतना डर जाता है खुद की आवाज़ सुन के, वो कहता है भाई दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, आज हमारी मौत पक्की है, बिल्कुल भी मत खोलना।
तो अराउंड हाफ एन आवर, आधा घंटा तक वो उस दरवाजे पे नॉक करता रहता है। बहुत तेज़ करता है। हालांकि अर्जुन ये भी कहता है कि जब ये इतनी तेज़ से नॉक कर रहा है तो किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, सिर्फ हमको क्यों सुनाई दे रहा है। लेकिन कोई वो नहीं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन फिर आधे घंटे बाद अपने आप आवाज़ बंद हो जाती है, एकदम साइलेंट। तो हर्ष जो होता है वो अर्जुन और शिवम से कहता है कि भाई अब बाहर निकलना ही पड़ेगा, आज अगर अपनी जान बचानी तो बस अब निकलना ही पड़ेगा, यही एक चारा है। तो हर्ष उठता है और कहता है कि जितनी तेज़ हो सके, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ सीधा सीनियर्स के रूम में भागेंगे। वो लोग इस बात पे ध्यान देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई। और तीनों इतना डरे हुए होते हैं कि तुरंत वो भगवान का नाम लेते हैं और दरवाज़ा खोल के सीधा तेज़ी से भागते हैं सीनियर्स के कमरे में। ठीक है, सीनियर्स के कमरे में भागते हैं। कमरे में भागने के बाद उन लोग का दरवाज़ा तुरंत ही खोलते हैं, क्योंकि उनका दरवाज़ा बंद नहीं रहता, मतलब कि जो सिटकनी होती है वो नहीं लगी होती है। लोग तुरंत ही जाके खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं और सीनियर से ऐसे ऐसे बताने लगते हैं। तो फिर उसके बाद सीनियर इतना गाली देते हैं और इतना सुनाते हैं, इतना डांटते हैं। लेकिन उनका डर देख के और वो सब इतना बेचारे रो रहे होते हैं, तो सीनियर्स के मन में आता है कि यार अब ये सब डरे हुए हैं तो छोड़ो क्या बोल सकते हैं। खैर उन लोगों की बात नहीं मानी और उन लोगों ने ये फेस किया। लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने भी कभी ऐसा ये सब देखा नहीं था, तो उन लोगों ने भी पहली बार ये सब देखा कि ऐसे ऐसे ये लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो कोई बात होगी। तो जो 4 सीनियर्स थे वहाँ पे, उस रूम में 4 सीनियर्स थे, जिसमें से एक ने मना किया था। तो उन 4 ने कहा कि तुम दोनों मेरे कमरे में रुको, हम ये दोनों जाते हैं देख के आते हैं, ठीक है। तो उस सीनियर ने कहा कि तुम दोनों यहाँ इन दोनों लोगों के साथ रहो, ठीक है, जो कि वहाँ के 2 सीनियर्स थे उनके साथ, ठीक है। और जो 2 सीनियर वो और एक लड़का और साथ में था, ये तो वो जो सीनियर था और एक साथ में जो लड़का था, ठीक है, उन दोनों ने कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं ऊपर देख के आते हैं क्या बात है। तो हर्ष और अर्जुन शिवम कहते हैं कि नहीं भैया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ अपने कमरे में, ठीक है, कमरा बंद कर लेना, अपना रहना। उसके बाद वो दोनों सीनियर तो अपने रूम में रहते हैं, जो ये दोनों सीनियर होते हैं ये दोनों ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये लोग मतलब इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। उसके बाद जो ऊपर जो दोनों सीनियर गए होते हैं वो लोग उस कमरे के पास जाते हैं, खिड़की खुली होती है जो कि हर्ष खोल के भाग गया था। उधर जाके देखते हैं तो इधर पंखे में एक लड़का लटका हुआ रहता है और वो लड़का जो लटका रहता है उसको देख के वो इतना डर जाते हैं। उसके बाद वो जितनी तेज़ होते हैं, मतलब 6-6, 8-8 जितनी भी सीढ़ी है वो लोग कूद के क्रॉस करते हैं, इतना डर जाते हैं। उसके बाद जब वो नीचे पहुंचते हैं वो मतलब सीनियर्स की भी एकदम फट जाती है। ये सोचने लगते हैं कि क्या देख लिया उन लोगों ने, और सब बजरंगबली जी का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, इतना डर जाते हैं। उसके बाद सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और जो कॉलेज का वार्डन होता है उसके पास जाते हैं और वार्डन से ही कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है वार्डन, मैंने ये देखा है। और वार्डन का एक रिएक्शन एकदम ही नॉर्मल सा होता है कि अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम लोगों ने फालतू की चीज़ देखी होगी, तुम लोग जाओ कमरे में सो जाओ। और जो वहाँ जो वो सीनियर और ये सब रहते हैं उन लोग के मन में इतना वो भरा रहता है कि यहाँ हमारी फट के हाथ में आ गई और ये इतनी नॉर्मली ट्रीट कर रहा है। तो उन लोग मन करता है, मतलब उन लोग ये प्लान बनाते हैं कि आज इसको मारेंगे पहले तो, कि साले हमारे यहाँ पे एकदम फट के हाथ में गई और तू कह रहा है कि कोई बात नहीं जाके सो जाओ। बट उसके बाद ये लोग इतना वो नहीं करते हैं। उसके बाद ये लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो वार्डन जो होता है वो सीधा दिन इस बात को पूरा इग्नोर ही कर देता है। उसके बाद जैसे तैसे वो लोग उसकी बात को समझते हैं, ठीक है चले जाते हैं।
तो वार्डन जो होता है वो उन लोग की बात मतलब वो लोग इतना प्रेशर, वो लोग इतना गुस्से में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं रहना, हमारी बात समझो, हमने ऐसा ऐसा देखा है और ये बात सही है। तो उसके बाद वार्डन कहता है ठीक है तुम लोग इतना कह रहे हो। तो वार्डन ले जाता है प्रिंसिपल के पास और ये सारी बात बताता है। तो प्रिंसिपल ये सोचता है कि हमारी कॉलेज का मतलब नाम न खराब हो और ऐसा ऐसा बहुत सभी सोचते हैं, सभी के कॉलेज में ऐसी कोई बात हो तो वो इस बात को ज़्यादा चर्चे में ना आए तो उसको थोड़ा दबा देते हैं। तो अब सीनियर्स का तो पता नहीं, लेकिन जो हर्ष, अर्जुन और शिवम होते हैं ये लोग हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं। हर्ष अपने घर से ही पढ़ाई करने के लिए डिसाइड कर लेता है और सीनियर्स का तो कुछ पता नहीं, वो लोग शायद कैरी करते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जहाँ आज भी मतलब ऐसी इंसिडेंट होते ही रहते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।